हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलू रोहिणी व्लॉग्स। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रों के 7वें दिन माता के किस रूप की पूजा होती है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करने और व्रत रखने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। 15 अप्रैल के दिन पूरे विधि विधान से दुर्गा माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ 3 नेत्र हैं। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माता के गले में पंडी माला बिजली की तरह चमकती है। माँ की श्वास से आग निकलती है। एक हाथ में माता ने तलवार, दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरे हाथ वर मुद्रा और चौथे हाथ अभय मुद्रा में है। अब जानते हैं पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर साफ करें। माता का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, सिंदूर, पीले और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक कर फल, फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रख माता की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। अब जानते हैं माँ कालरात्रि का पूजन करने से क्या महत्व है। माता कालरात्रि अपने उपासकों को काल से भी बचाती है, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है एवं ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली देवी है। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। सभी व्याधियों और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना विशेष फलदायी होती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कालरात्रि को गुड़ की खीर या गुड़ से बनी चीज़ का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल माना जाता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन पूजा के दौरान लाल वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। वही माता को लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के पुष्प अर्पित करें। दोस्तों, आप जानते हैं माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवता चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसका खून धरती पर गिराती, उससे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते। इससे माता क्रोधित हो गई और उनका वंश शामिल हो गया। इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि की उत्पत्ति हुई। माँ कालरात्रि रक्तबीज का वध करती और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है और साथ ही उनकी पूजा विधि और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जान गए होंगे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।